बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज फिर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आइनी बेंच मुख्तलिफ आइनी मुकदमात की समाअत करने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे और आज 16 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। कल हमने देखा 18 में से जो है तकरीबन 15 मुकदमात वो निपटा दिए गए और दो समातें जो दो मुकदमात हैं वो मुलतवी किए गए और एक मुकदमे में नोटिस जारी किया गया। टोटल 15 मुकदमात निपटाए गए और आज फिर 16 मुकदमात होने जा रहे हैं। तो उसकी तफसीलात आज कौन कौन से मुकदमात होंगे और सुप्रीम कोर्ट में इन मुकदमात के हवाले से एक बड़ी जो है बड़ा एक अहम मसला सामने आ रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से नहीं होने वाली जो भी डेवलपमेंट्स होगी उससे आपको आगाही भी मिल सके। तो नाज़रीन चलते हैं आज के वीडियो की तफसीलात की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आइनी बेंच जिसके सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, 6 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये 6 रुकनी बेंच आइनी मुकदमात की समाअत कर रहा है। तो कुछ देर में मुकदमात का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। 16 मुकदमात आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। पहले उसकी तफसीलात रख लेता हूँ, फिर कुछ और भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। आज 6 रुकनी बेंच के सामने जो सबसे पहला बड़ा मुकदमा है वो है मुल्क का लूटा गया पैसा दीगर ममालिक से वापस लाने के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जो है उस पर समाअत होने जा रही है। उसके अलावा दूसरा इम्पॉर्टेंट केस ये है कि दफातर में ख़वातीन को हिरासा करने से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें हैं उसके हवाले से केस की समाअत होगी। इसके अलावा जो गुलकार अली ज़फ़र हैं और गुलकारा मिशा शफ़ी है, उन दोनों का एक मुकदमा है राजगी से मुतल्लिक, उस मुकदमे की भी समाअत होने जा रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर को जो निजी इस्तेमाल पर लाने के हवाले से अज़ खुद नोटिस केस की समाअत होने जा रही है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ये दरख्वास्त है और यह अज़ खुद नोटिस है क्योंकि उन्होंने निजी इस्तेमाल में लाने के हवाले से इस पर अहकाम दिए थे। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों के पाकिस्तान में दायरा इख्तियार से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत होने जा रही है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के आइन के अंडर नहीं आता और वो नहीं कोई सूबे का सेटअप है आइन पाकिस्तान में। और क्योंकि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालतों का दायरा कार है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, जैसे एक मुकदमा था जियो के मालिक के ख़िलाफ़ था, उस मुकदमे में भी यही हुआ था कि GB की अदालत ने कोई हुक्म दिया तो उस पर फिर यहाँ की अदालत ने कहा कि वो किस तरह इस पर अहकाम दे सकती है, क्योंकि इस पर भी आज मामला डिसाइड होना है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर लिया गया सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस है, इस पर भी समाअत होने जा रही है। और फिर तमन्नाई मनसूबों से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ की कुछ दरख्वास्तें हैं, उन पर भी समाअत होने जा रही है। इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत भी आज होगी। और शुमाली इलाके जात में टैक्स के निभाज से मुतल्लिक हबीब वहाब अल खैरी की 2000 में जो है दायर की गई 184(3) के तहत दरख्वास्त है, उस पर भी आज समाअत होने जा रही है। आज ये 16 मुकदमात, मुख्तलिफ और भी मुकदमात हैं, 16 मुकदमात हैं। इनमें से अक्सर मुकदमात तो गैर मुअस्सर हो चुके हैं तो उस बुनियाद पर वो निपटा दिए जाते हैं या खारिज कर दिए जाते हैं। और कल भी हमने देखा 3 मुकदमात में 20-20 हज़ार एक मुकदमे में दरख्वास्त गुजारों के ऊपर जुर्माने किए गए। अब वो जुर्माने इसलिए किए गए क्योंकि ये गलत और जो है वो झूठी दरख्वास्तें दायर करने पर और अदालत का टाइम ज़ाया करने पर ये जुर्माने किए गए थे। तो आज फिर भी लगता है कि कुछ मुकदमात में, और ये जुर्मानों का एक कल्चर था काजी फाइज़ ईसा साहब के दौर में जो है वो बड़ा ज़्यादा चला था। काजी साहब जो है वो हर मुकदमे में अगर कहीं पे इस तरह का मुकदमा हो, झूठा मुकदमा हो, तो उस पर वो डायरेक्ट जुर्माने करते थे। तो ये सिलसिला आइनी बेंच ने भी वही रविश दोबारा से शुरू की है और जुर्मानों का एक सिलसिला भी शुरू है। यकीनन ये बहुत एक अच्छा इक़दाम भी है जो झूठी दरख्वास्तें दायर करते हैं उन पर, बल्कि 20 हज़ार नहीं, उन पर तो 20-20 लाख जुर्माने होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह की जो झूठी दरख्वास्तें अदालतों में कोई भी दायर ना कर सके। तो ये एक अच्छा इक़दाम ज़रूर है। इसके अलावा नाज़रीन कल के जो मुकदमात हुए हैं उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि कल के जो 18 मुकदमात थे
उन 18 मुकदमात के लिए सुप्रीम कोर्ट का तकरीबन 80 से 100 के करीब जो दीगर मुकदमात आम साइलिन के जो मुकदमात हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए। अब उस मुकदमात की डी लिस्ट करने के जो नोटिस हैं वो एक रात कबल सामने आए। बहुत सारे साइलिन ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि उनका केस डी लिस्ट हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में आके जब गेट के एंट्री गेट में जब वो इंटर होने लगे तो पुलिस एहलकारों की जानिब से उनको बताया गया उनका मुकदमा डी लिस्ट हुआ है। वो कहाँ कहाँ से शहरों से आए होंगे, यकीनन ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है। इसके साथ साथ ये भी मसला है कि जो 18 मुकदमात थे आईनी बेंच के, उन 18 मुकदमात के लिए 100 के करीब मुकदमात डी लिस्ट करना ये आम मुकदमात को सबूताज करने की एक यकीनन जो है वो एक रवायत सामने आ रही है। और ख़ास तौर पर एक ये भी मुमकिन हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह रूटीन में आम मुकदमात जब होते हैं तो 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद स्पेशल बेंच जो है वो बन जाते हैं। और ये बहुत सारी रिवायत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाते हैं और वो दोपहर के बाद ही समातें करते हैं 12-1 बजे के बाद। अगर इन मुकदमात में भी ये जो आईनी मुकदमात लगाए गए हैं, ये सबको पता है बहुत सारे केसेस गैर मुअस्सर हो चुके हैं। बहुत सारे मुकदमात पहली दफ़ा जब आईनी बेंच के सामने लगेंगे तो इन पर नोटिस जारी होने के इम्कानात होते हैं। फिर कई मुकदमात में रिपोर्ट, जैसे कल हमने देखा कि माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक जो पहला केस था सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने, उस मुकदमे में भी चारों सूबों समेत वफाक से रिपोर्ट्स तलब की गई कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अब तक क्या इक़दाम उठाए गए हैं और क्या क्या जो है वो अमल दरामद किया गया है और अब मुमकिन तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर नोट जो है वो रिपोर्टें तलब की गई। तो इस तरह के मुकदमात है। और कल हमने देखा कि तकरीबन 9:30 बजे समाअत शुरू हुई और 11:15 या 10:50 या 55 पे समाअत ख़त्म हो गई, यानी 1.5 घंटा भी पूरी समाअत नहीं हुई और 18 मुकदमात ख़त्म हो गए। तो इसका बेहतरीन हल यही था कि दीगर जो 100 मुकदमात डी लिस्ट किए गए वो मुकदमात लगे हुए थे। सुबह के टाइम जो है वो तमाम बेंचेस बैठ के अपने अपने ये जो 80 से 100 मुकदमात थे ये मुकदमात सुन लेते, भले 11 बजे तक सुन लेते और 11 बजे के बाद जो केसेस रह जाते हैं चलो उन्हें मुलतवी कर दिया जाता है नेक्स्ट डेट के लिए, और फिर 12 बजे के बाद ये जो आईनी बेंच है ये लगा दिया जाता ताकि ये 18 मुकदमात या 16 मुकदमात आज लगे हुए ये मुकदमात भी निपटाए जा सकते थे और दीगर जो 100 के करीब मुकदमात हैं। क्योंकि असल में आईनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ करने का मकसद यही था कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद करीबन 60,000 के करीब हो चुकी है। इन मुकदमात को निपटाने आम साइलिन को जो है वो इंसाफ फराहम करने के लिए, और ख़ास तौर पर ये एक तासुर था कि आईनी मुकदमात और सियासी मुकदमात के इस जो बोझ है इस तरह आम साइलिन के मुकदमात दब जाते हैं। अब यही सिलसिला अगर 6 रुकनी आईनी बेंच के सामने 18 मुकदमात या 16 मुकदमात लगे रहेंगे और वो 180 मुकदमात डी लिस्ट हो जाएंगे तो फिर मुकदमात की जो तादाद है ज़ेर अल्तवा उसमें मज़ीद इजाफ़ा भी हो सकता है। इसमें एक और भी बात है कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये आईनी बेंच तश्कील दिया गया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो इस सूरत हाल में मुमकिन यही हो सकता था कि जो आईनी बेंच है वो दोपहर के बाद ही मुकदमात की समाअत करता और ये दीगर मुकदमात भी सुने जाते। यहाँ पर जो है एक और मामला भी था, पार्लिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 34 करने की जो है वो मंजूरी दी गई थी। तो ये भी मुमकिन है कि जब तक ये 34 जजेस जो दीगर जजेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनातियाँ नहीं होती तब तक ये आईनी बेंच दोपहर के बाद भी मुमकिन तौर पर लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा इक़दाम नहीं किया गया। और यकीनन हमारी इस वीडियोज़ के ज़रिए जजेस हों या चीफ जस्टिस हों या आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हों, ये सारे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि दोपहर के बाद ही आईनी बेंच लगाए जाएँ। अब कल जो अहम मुकदमात हुए उसकी थोड़ी सी मैं तफसीलात भी आपके सामने रख लेता हूँ। कल जो पहला मुकदमा था वो था 31 साल पुराना था, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक। इसमें 1993 की दरख्वास्तें थी, फिर 2002 की, फिर 2016 की, 2018 की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थी और मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ चीफ जस्टिस जजेस ने सुना और उन पर नोटिस हुए, उन पर रिपोर्ट्स तलब की गई, उन पर अमल दरामद की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहीं और हर दौर में ये मामला होता रहा। और अब वो कल जो पहला मुकदमा था वो ये लगा। इस मुकदमे में आईनी बेंच ने चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए अब तक उठाए गए इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट तलब कर ली। इसके अलावा जैसे जमाल मंदुखेल ने दौरान समाअत रिमार्क दिए कि सूबों को साथ मिलाकर चलें तो ही बेहतर नताइज निकल सकते हैं।
इस दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से कहा गया कि ज़री ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार हो चुकी है। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। फ्लैट कल्चर को फ़रोग दें, लाजमी नहीं कि 6-6 कनाल के बड़े बड़े आप बंगले बनाएं। इस दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से रिमार्क दिए गए कि सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि अमली इक़दाम करने होंगे ताकि जो माहौलियाती आलूदगी या आजकल जो स्मोक का मुल्क भर में एक सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, उस तमाम तर मामला से निपटे जा सकें। इसके अलावा एक और समाअत था साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर बलूचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बराह रास्त तैनाती के हवाले से। ये दरख्वास्त रियाज़ हनीफ राही की जानिब से दायर की गई थी। नज़रसानी दरख्वास्त थी क्योंकि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में ये मुकदमा सुनाया गया था और ये दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी, तो उस पर नज़रसानी दरख्वास्त की गई थी। और इस दौरान रियाज़ हनीफ राही जो वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया अदालत में कि कोई भी शख्स बराह रास्त चीफ जस्टिस तैनात नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तैनाती की समरी भी नहीं भेजी थी। इस दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नज़रसानी में दोबारा असल केस हम नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई अपीलेट बेंच नहीं है। गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दी जाए। इसके अलावा वकील की जानिब से जब कहा गया कि आपने 40 साल पुराना जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस भी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उस पर भी फैसला दिया, तो उस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि भुट्टो रेफरेंस यानी जस्टिस मुसरत हिलाली की जानिब से कहा गया कि भुट्टो रेफरेंस केस मुख्तलिफ था और उसके हक़ाइक़ भी मुख्तलिफ थे और इसी बुनियाद पर ही ये 40 साल पुराना मुकदमा सुना गया था। लेकिन आपके मुकदमे के जो हक़ाइक़ हैं या इस रेफरेंस के केस है या इसके मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मुकदमात में ज़ातियात नहीं आते। फिर उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा कि काजी फायज़ ईसा साहब की अब जान छोड़ दें, ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है और पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये रोशम सियासी तकरीरों के लिए नहीं है। आईनी बेंच ने काजी फायज़ ईसा के खिलाफ दायर जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम, गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ भी दरख्वास्तें खारिज कर दी। गैर मुल्की ख़वातीन से पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरख्वास्त भी खारिज की गई। इस समाअत के दौरान जो है, इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बड़े दिलचस्प रिमार्क दिए। उसने कहा कि आज आप ये दरख्वास्त लेकर आए, कल आप कहेंगे कि जो शादीशुदा हैं वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, फिर आप ये कहेंगे कि जो कमारे हैं वो भी शादी नहीं कर सकते। तो ये तमाम तर मामलात हम नहीं देख सकते, बल्कि इसका काम पार्लिमान का है। पार्लियामेंट इस मामले के ऊपर कानून साजी करे, वो पार्लियामेंट को हम कह नहीं सकते। लेकिन दरख्वास्त गुजार को ये कहा गया कि आप चाहें तो अपने जो हल्के के मुंतखब मेंबर असम्बली हैं उनको कह के पार्लियामान के अंदर कानून साजी करवा सकते हैं। इसके अलावा आईनी बेंच ने बेबुनियाद मुकदमात पर दरख्वास्त गुजारों को मजमूई तौर पर 60,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए और 2 मुकदमात में 20-20 हज़ार और एक मुकदमे में फिर 20 हज़ार, तकरीबन एक शख्स पे 40 हज़ार और दूसरे पे 20 हज़ार के ये जुर्माने किए गए। इसके अलावा आईनी बेंच में साबिक सदर PTI के जो हैं आरिफ अलवी के खिलाफ दरख्वास्त थी बतौर सदर उनको ओहदे से हटाने के लिए। उस दरख्वास्त पर अदालती अमले की जानिब से जब समाअत शुरू हुई तो बताया गया कि जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था वो नोटिस उन्हें मौसूल नहीं हुआ है दरख्वास्त गुजार को, तो बेहतर है कि इस पर दोबारा नोटिस जारी किया जाए ताकि दरख्वास्त गुजार तक नोटिस पहुँचे और वो अदालत में पेश हो सके। फिर इस मुकदमे पर अदालत की जानिब से कहा गया कि उनको दोबारा नोटिस जारी कर देते हैं और फिर नोटिस भी जारी कर दिया गया। लेकिन जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ऐसी दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज हों तो ही हौसला शिकनी हो सकती है। तो ये तमाम तर मामला था सुप्रीम कोर्ट में कल, और आज फिर ये 16 मुकदमात की समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में यकीनन आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले बेंच की ये कल पहली समाअत थी और आज दूसरी समाअत होने जा रही है। आज जुम्मे का दिन भी है, तो देखते हैं कि इन मुकदमात के क्या फ़ैसले होते हैं। और फिर अगला हफ्ता इंतहाई अहम होगा। जस्टिस आयशा मलिक जो इस बेंच की मेंबर हैं वो नहीं हैं, बैरून मुल्क हैं, तो नेक्स्ट वीक से वो भी आएंगी तो 7 रुकनी बेंच कंप्लीट हो जाएगा और फिर बाकायदा तौर पर दीगर मुकदमात और इम्पॉर्टेंट कई अहम मुकदमात हैं, ख़ास तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ केस है उस पर भी दरख्वास्तें हैं, वो भी इसी बेंच ने सुनना है और ये बेंच उसका बेनिफिशरी है। तो देखना ये है कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट की भी इस्तदा की गई है। तो इस तमाम तर मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रसानी है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से वो समाअत है और दीगर कई आईनी मुकदमात मौजूद हैं। तो देखते हैं कि ये आईनी बेंच इन मुकदमात में क्या फ़ैसले सुनाता है। तो नाज़रीन, आज 16 मुकदमात में जो कुछ डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी समाअतों के बाद अहवाल आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।